साथियों नमस्कार। हमारे बच्चों को मेरा प्यार। वैसे बात चल रही सांप्रदायिकता की, एकता की, तो इस कॉलेज की भी एक मिसाल आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा कि इससे बड़ी एकता की मिसाल और क्या होगी कि एक कट्टर पंजाबन होरामन, एक कट्टर हिंदू तिवारी सर के साथ मिलकर एक कट्टर मुस्लिम को, कैफी हमारे बच्चे को इस पूरे संचालन का भार सौंप रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस एकता के लिए। देखने का नजरिया चाहिए दोस्तों, एकता तो सब जगह दिख जाती है। दोस्तों, हमारे देश के नायक की तत्परता और हमारे फौजी भाइयों की बहादुरी की मिसाल सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप सभी जानते हैं, पर उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है जो शायद हम में से हर कोई नहीं जानता। बच्चों से अनुरोध चाहूंगा कि एक बार इस बारे में सुने। यदि वो एनसीसी कैडेट हैं तो शायद इन भावनाओं से आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो शायद उस बात के बारे में हर कोई नहीं जानता होगा, और वो बात है कि सेना के उस पार से एक भारतीय जवान का सर कटे शव का वापस आना। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि दिल से और ईमान से मैं भी फौजी हूं। कभी एसएसबी के लिए ट्राई किया था, बट लिगामेंट इंजरी के कारण वहां से वापस आना पड़ा। सो दोस्तों, इसी तरह की एक घटना घटित हुई थी एक युद्ध में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में हमारा ही एक नवविवाहित जवान सीमा के उस पार गया, किंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तो वहां से वो सैनिक नहीं, उसका सर कटा शव वापस आया। अब जरा सोचिए कि उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस सैनिक की भावनाएं क्या होंगी, और कैसा रहा होगा वो मंजर जब वो सैनिक युद्ध के लिए सीमा पर गया होगा। इन्हीं सारी चीजों को अपने शब्दों पर बांध कर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि शब्दों को सुनकर आपकी भावनाएं बाहर आए तो उन्हें रोकिएगा मत, आने दीजिएगा। पेश है कुछ लाइनें उस सैनिक भावनाओं के लिए। जब युद्ध के बारे में सुनता है तो उस सैनिक के दिमाग में क्या आता है, शब्दों के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं, सुनिएगा। घिराए बादल युद्ध के, गिराए बादल युद्ध के, भारत मां ने हमें पुकारा है, और मां के वीर सपूतों को फिर दुश्मन ने ललकारा। होकर उत्साही भावों से वो वीर सिपाही खड़ा हुआ, वो आंखों में अंगार लिए अपनी मां से ये कहने लगा, हे मां, है ज्ञात मुझे तू जननी है ज्ञात मुझे तू जननी है, तूने ही मुझको जन्म दिया, हूँ कर्जदार तेरे दूध का मैं, क्योंकि मैं उससे बड़ा हुआ, मैं वादा नहीं कर सकता हूं। जरा सोचिए उस सैनिक के बारे में कि वो अब भी बोल रहा है कि मैं वादा नहीं कर सकता हूं, पर फिर मैं वापस आऊंगा। पहले जमीन का कर्ज चुकाने दे, फिर दूध का कर्ज चुकाऊंगा। पहले जमीन का कर्ज चुकाने दे, फिर दूध का कर्ज चुकाऊंगा। भारत माता की। दोस्तों, वो सैनिक युद्ध पर गया, और सबसे बड़ी बात सर सैनिक के बारे में बताना चाहूंगा, और ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है दोस्तों। उन सच्ची घटना के ऊपर एक शब्द है मेरे, कि उस सैनिक की नई नई शादी हुई थी, नवविवाहिता के हाथ की मेहंदी तक नहीं सूखी थी। वो घर जिसमें अभी तक झालरें लगी हुई थी, गांव के घर होते हैं सर कच्चे, झालरें लगी रहती है, मंडप सजा होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ वो सैनिक युद्ध पे गया। भारत ने युद्ध किया, भारत का युद्ध जीता भी, पर इस समय की विडंबना तो देखिए कि सीमा के उस पार से वह सैनिक नहीं, उसका सर कटा शव आया। अब जरा सोचिए उस मां के बारे में, उस पर क्या बीत रही होगी कि जिसने उस सर को गोद में रख के सुलाया है, आज वो सर ही गायब है, तिरंगे पे लिपटा हुआ वो शव। सोचिए उस नवविवाहिता के बारे में कि उस पर क्या बीत रही होगी जिसके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, और जिसकी बहन हमेशा जिस भाई को राखी बांधी थी, अब वो सदमे में है। किंतु इन सबके बीच उस सर कटे सैनिक का तिरंगे में लिपटा शव सिर्फ एक चीज अपनी मां से चीख कर बोल रहा था, ऐ मां तू मुझको माफ कर, हाँ गुनहगार मैं हूं तेरा, पर अगले जन्म में वादा मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा। इस बार जमीन का कर्ज चुका मैं इस दुनिया से जाता हूं, इस बार जमीन का कर्ज चुका मैं इस दुनिया से जाता हूं, पर अगले जन्म में मां तेरे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। पर अगले जन्म में मां तेरे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। दोस्तों, ये घटना सुनाने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि आज हम भले कॉलेज में हों,
एक संस्था में हो, पर आपस में फूट इतनी डल चुकी है, चाहे वो भाई में हो, दोस्तों में हो, साथियों में हो, कि वो दिखती नहीं है पर महसूस की जा सकती है। बहुत ही अच्छी चीज मसूरा सर ने कही थी, खन्ना सर ने भी कही थी कि आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है, एकता होना बहुत जरूरी है। मैल है तो सामने निकाल दो, अंदर मत रखो उसको। और इन सभी चीजों को आपके सामने प्रेषित करने का एक सबसे बड़ा कारण जो किसी महान क्रांतिकारी वीर के, कवि के शब्दों के माध्यम के जरिए आपके सामने पहुंचा रहा हूं, इस पर भी गौर करिएगा। सबने 100 बार सुनी वो लाइन है, इस बार मेरे थ्रू सुनिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही आग चाहे हो जहां भी आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं था मेरा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं था मेरा। पूरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।